इजरायल और ईरान के बीच जंग 7वें दिन भी जारी है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और हवाई हमले किए हैं। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल बनाने वाली इकाइयों पर हमला किया है, जबकि ईरान ने इजरायल के अस्पतालों और नागरिक क्षेत्रों पर मिसाइल दागी हैं। इजरायल ने ईरान के अराक भारी जल रिएक्टर और नतांज में परमाणु हथियार विकास स्थल पर हमला किया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसके 40 लड़ाकू विमानों ने 100 से ज्यादा गोला बारूद के 7 तेहरान समेत अन्य इलाकों में ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बौछार की, जिसमें दक्षिणी इजरायल के मुख्य अस्पताल में मिसाइल गिरी और 40 लोग घायल हुए। ईरान ने तेल अवीव में भी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान पर हमला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए ऐसा करना जरूरी हुआ तो वह कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ईरान पर इजरायली हमलों में कम से कम 630 लोग मारे गए हैं और 1329 अन्य घायल हुए हैं। इजरायल में भी कई लोग घायल हुए हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि वे इजरायल और अमेरिका के साथ संपर्क में हैं ताकि इस लड़ाई को रोकने के लिए रास्ते खोजे जा सकें। डूज अल क्वाड्ड। अमेरिका ने ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान पर हमला करने या नहीं करने के बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं ले सकते हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने 40,000 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है, जिसमें यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन में तैनात सैनिक शामिल हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान के पास अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई के कई विकल्प हैं, जिनमें मिसाइल हमला भी शामिल है। जॉन अक्वार्डो को ईरान अपने पड़ोसी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ईरान अमेरिका पर मिसाइल हमला कर सकता है। ईरान अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के लिए अमेरिका को जवाबदेह ठहरा सकता है। यूजर अफारा। भारत ने ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा है कि यह संघर्ष भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास में गिरावट कई सालों तक जारी रह सकती है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत के लिए जोखिम पैदा हो सकते हैं। भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव। ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारत के आयात बिल में वृद्धि हो सकती है। विश्व विकास में गिरावट का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उम्मीद है जल्द ही दोनों देशों के बीच में शांति कायम होगी। ऐसी और अपडेट के लिए जुड़िए AN स्टोरीज से।